गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रमुख भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल तक अनुच्छेद 137 तक देख लिया था। 137 के बाद अब उसी के आगे हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करते हैं भारत के प्रमुख अनुच्छेद। भारत के प्रमुख अनुच्छेद में हम बीच में छूट गया था भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का एक महान्यायवादी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार का, मान के चलिए, एक प्रकार का वकील होता है। ठीक, प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा यह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। यानी महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इसके अलावा महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता, ध्यान में रखना, महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। ठीक, ये मात्र महान्यायवादी किसी भी सदन अथवा समितियों में बोल सकता है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका मतलब होता है कि भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसको माने या ना माने यह राष्ट्रपति जी के विवेक पर निर्धारित करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ले सकते हैं परामर्श। अनुच्छेद 148, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान में रखना, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार नहीं ये हट सकता। कैसे हट सकता है? किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। ठीक, वो उसका आधार कदाचार एवं असमर्थता होगा। और देख लीजिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है तथा भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य के संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए उस बात की संपरीक्षा करता है। इसका मतलब होता है आय व्यय का लेखा जोखा रखता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ये संसद के समावेदन से कदाचित असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का न्यायवादी का कार्यकाल नहीं होता, वैसे तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, जैसे कि राज्यपाल।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 151 में कहा गया है। ठीक, 153 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। 156(1) में कहा गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। 156(2) में राज्यपाल स्वयं भी पद त्याग सकता है। इसके अलावा 164 में कहा गया है राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। 164 में कहा गया राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 217 में क्या कहा गया है? राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श राज्यपाल दे सकता है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। विधान परिषद में अनुच्छेद 171 के तहत 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जो ये अध्यादेश जारी करेगा इसको 6 सप्ताह, ध्यान रखना, 6 सप्ताह में विधानमंडल की अनुमति मिल जानी चाहिए। राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत। क्षमादान मृत्यु को क्षमादान नहीं कर सकता। इसके अलावा दंड या सजा और अवधि को कम कर सकता है। अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। मतलब चुनाव के बाद विधानमंडल के नेता को राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अगला है राज्य का महाअधिवक्ता, मतलब कि राज्य का वकील है और ये महान्यायाधीश सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है। राज्य के महाधिवक्ता का क्या होता है? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता की बात कही गई है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल के द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल ऐसे को महाअधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। यानी राज्यपाल के इच्छा अनुसार ये अपने पद पर बना रहेगा। महाअधिवक्ता के क्या कार्य हैं सुन लीजिए। राज्य सरकार का विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। नंबर 2, विधिक स्वरूप से अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार, मतलब मत नहीं दे सकता, बोलने व भाग लेने का अधिकार है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इतना ध्यान रखना बस। ठीक, जय हिंद।